नमस्कार। विश्व के सभी वास्तु गुरु को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हैप्पी गुरु पूर्णिमा। मैं डॉक्टर असलम खान प्रोफेसर हो गया हूं, लेकिन अभी डॉक्टरी लिखूंगा। डॉक्टर अच्छा लगता है, प्रोफेसर कहने में बहुत शर्म महसूस होती है। तो मैं डॉक्टर असलम खान, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, कोलंबो यूनिवर्सिटी। गुरु पूर्णिमा को मैं काफ़ी व्यस्त था। 21 तारीख को मेरी फैमिली में शादी थी पूना, वो अटेंड किया और वहीं से सीधे बनारस अपने गुरु के पास, और फिर रात में 21 तारीख को ही बम्बई। तो मैसेज नहीं डाल पाया। हर साल जो है मैं गुरु पूर्णिमा में कुछ ना कुछ टिप्स देता हूँ, इस बार नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लोग पूछते हैं कि सर आपके गुरु का क्या नाम है, तो मैं हमेशा उनको यही अपने क्लास में भी समझाता हूँ और आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मेरा गुरु मेरी गरीबी, मेरी ईमानदारी और मेरे शिष्य हैं। दुनिया में जितने भी शिष्य हैं जिन्होंने मुझसे वास्तु सीखा है, असली गुरु मेरे वही हैं, क्योंकि मैं कभी किसी गुरु के शरण में नहीं गया। ये सब ऊपर से आता है। मेरे स्टूडेंट भी जानते हैं और मेरे बच्चे भी जानते हैं कि आज तक मैं कभी किसी की बुक पढ़ता नहीं हूँ, न किसी से ज्ञान बांटने बैठू, इतना टाइम ही नहीं रहता। अपने काम में लगा रहता हूँ, तरह तरह के टूल्स बनाता हूँ, उस पर रिसर्च करता हूँ, उसको रेमेडीज में शामिल करता हूँ। यही है मेरा काम असली। और ये करवाने के लिए मेरे शिष्य हैं, जो स्टूडेंट है, मैं हर बार उनसे चाहता हूँ कि कुछ उनको नया दूं, क्योंकि ये शास्त्र इतना बड़ा है कि जैसे समुद्र जो है अथाह है, आज तक उसकी कोई गहराई नहीं नाप पाया, तो वैसे हमारे वास्तुशास्त्र इतनी अथाह है कि जितनी डुबकी मारोगे कुछ ना कुछ लेके बाहर आओगे। लेकिन डुबकी मारना सीखो, कॉपी करना मत सीखो, बेईमानी करना मत सीखो। पूना का एक महागुरु है जो मेरा दोस्त था, अब वो साला लालची हो गया है, बेईमान हो गया है, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसको शास्त्र से मतलब नहीं है, लोगों की भलाई से मतलब नहीं है, सिर्फ उसको कुछ नया बताना है और पैसा कमाना है। मेरे पास वो चीजें नहीं है। मैंने जो 1996 में जो प्रोडक्ट बनाया उसी को लेके आज 2024 तक का सफर तय कर रहा हूं। और अल्लाह चाहेगा, भगवान चाहेगा, वाहिगुरु चाहेंगे तो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे ये आगे लेके चलेंगे। बच्चे क्या है, एक ही बच्चा है मेरा, वो बच्चा मेरी बेटी ही मेरा बच्चा है। फलक ही असलम भाई की कुर्सी संभालेगी मेरे मरने के बाद, क्योंकि आज तक मैंने वो ज्ञान किसी को नहीं दिया है, सिर्फ अपनी बेटी को दिया है। लोग बोलते हैं बेटी पैदा होती है तो टेंशन, मैं कहता हूं टेंशन यानी 10 बेटों के बराबर एक बेटी होती है। इसलिए सभी लोग अपनी बेटियों की बड़ी इज्जत करें और उसकी पूजा करें। बात यह हो रही थी कि कुछ पूना के बदमाश महागुरु, कुछ नहीं एक ही साला है जो गंदगी फैला के रखा है। गुड़गांव में, दिल्ली में, सब जगह उसके चेले जो हैं ये लिंग डालते हैं, ये लिंग जमीन में डालते हैं, ये लिंग जमीन में डालते हैं। खड्डा करके 4 फुट का खड्डा करेंगे, उसके ऊपर गोल हिलिक्स या तिकोन हिलिक्स रखेंगे और ये लिंग जमीन के अंदर डाल देंगे। अब इसके ऊपर पैर पड़े, पेशाब करो, टॉयलेट बना दो,
कुछ भी करो। मैं गुड़गांव में गया था एक प्रोजेक्ट में, तो वहां उसने काफी कुछ डाला हुआ था, तो मैंने उस टाइम पे भी नाम लिया था, लेकिन सामने वाला बोला अरे सर बेइज्जती हो जाएगी हम लोगों की। तो बेइज्जती हो चाहे इज्जत हो, मेरे को मतलब नहीं, जो सही ज्ञान है मैं हमेशा वही बांटता हूं। इसीलिए लोग मुझको गाली देते हैं, सामने तो नहीं देते, पीछे देते हैं। और मैं कहता हूं कि तुम जितना गाली दोगे मैं उतना और आगे बढ़ूंगा। शास्त्र कहता है, हमारे महर्षि कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि लिंग को घर के अंदर स्थापित नहीं करना चाहिए। कौन सा शास्त्र कहता है कि लिंग को घर में डालो? और ये साले एक एक घर में 25-25 लिंग डाल दे रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं। भगवान भी उस घर के ऊपर बजाय वास्तु देवता को खुश करने को और भी वहां से हटा लेता है वास्तु देवता को कि हट जाओ, इनको और भोगने दो। क्लाइंट की कोई गलती नहीं है, गलती डॉक्टर की होती है। क्लाइंट तो बेचारा अपना पूरा शरीर डॉक्टर के हवाले कर देता है, लो जैसे दिल में आवे चीड़ो फाड़ो, मेरे को सिर्फ जिंदा कर दो। लेकिन ये डालने के बाद आदमी मुर्दा हो जाता है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मेरे को बतावे, मेरे यूट्यूब है 200-250-300 यूट्यूब है, उसके ऊपर भी आप लोगों को अगर कोई इतराज हो तो बगैर बेडर बेखौफ बोलो कि सर आप गलत कह रहे हैं। मैं कहता हूं ये लिंग कहीं भी शास्त्र में बता दो कि घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, मना किया गया है शास्त्रों में, मना किया गया सख्ती से कि लिंग को मंदिर में स्थापित करना चाहिए, ना कि घर में स्थापित करो। उसकी रोज पूजा होनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर पैर रख के चलो। तो मैं वो जो उसके महागुरु हैं पूना का, मेरा अच्छा दोस्त था, साला बेईमान हो गया है, उसको वार्निंग दे रहा हूं कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि अब साले तुम्हारा पैर कब्र में लटक गया है, कभी भी तुम टपक जाओगे। तो मरने से पहले कुछ अच्छा करके जाओ। इसीलिए मैंने तुम्हारा साथ 2016 में छोड़ दिया था, क्योंकि तुम बेईमानी की तरफ जा रहे थे। तुम साले जवान जवान लौंडों को लेके घूमने लगे थे, तुमको शास्त्र से कोई मतलब नहीं था। तुम शास्त्र का उपहास उड़ाते थे, आंख बंद करते थे, असलम भाई एसोटेरिक वास्तु लेंगे, बाद में मेरे से पूछता है एसोटेरिक वास्तु होता क्या है। ये सब बातें थी जो मैंने उसका साथ छोड़ा। ग्लोबल वास्तु, ग्लोबल वास्तु क्या है? क्या हम दुबई और मलेशिया और इंडोनेशिया में जाएंगे तो क्या वहां पे अलग कंपास लेके जाएंगे? नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसी पे पूरा वास्तु टिका हुआ है। तो जहां भी जाएंगे हमको मैग्नेट फील्ड मिलेगी, और मैग्नेट फील्ड पकड़ने के लिए ये कंपास ही काफी है। आजकल बहुत से बदमाश हैं जो स्कैनर और क्या क्या लेकर, एंटीना और क्या क्या लेके घुमा के लोगों को गुमराह करते हैं। मैं कहता हूं चैलेंज दूंगा, चैलेंज दूंगा। मेरे पास 5 शोरूम है, 4 फैक्ट्रियां हैं और ना जाने क्या क्या है। वो मेरे पास आवे अपना लेकर, एंटीना लेकर, और बतावे मेरे सिगरेट की पैकेट में कितना सिगरेट है, मैं सब पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम लिख दूंगा। एक तो कोई आवे, तुम साले जाते हो वहां पे बोलते हो यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे ये है। अबे क्या स्ट्रेस है? पहले अपने अंदर का स्ट्रेस चेक कर। बेईमानी करते हो तो याद रखो, मैं पूरी दुनिया में ये विनती करना चाहता हूं कि जिसने जिसने भी अपने घर के अंदर लिंग डाला है वो खोद के और बहती हुई नदी में फेंक देवे तो शायद उसके घर का पाप कट जाएगा, नहीं तो कभी उस घर में खुशहाली नहीं आएगी। मौत आएगी, मौत, एक्सीडेंट, कर्जे में डूब के खुदकुशी करेगा, हार्ट अटैक में मरेगा। कभी वहां पे मास्टर नहीं रहेगा जिस घर में ये लिंग डाला है। इसलिए मेहरबानी करके जिसने जिसने भी अपने घर में जमीन के अंदर लिंग डाला है या घर के अंदर रखा है उसको हटा दो, और पहले किसी महा ऋषि से, ऋषि मुनि से पूछो
कि क्या लिंग रखना घर में पाप है? मेरी बात का भरोसा, मैं तो मुस्लिम हूं, मैं तो मुस्लिम हूं, लेकिन आज तक मैं नहीं जानता मेरा धर्म क्या है। मैं एक अच्छा डॉक्टर हूं, मुस्लिम और हिंदू बाद में वो घर में हूं, लेकिन अपने काम में एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा साइंटिस्ट, एक अच्छा गुरु बन के रहना चाहता हूं। तो अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगे, जैसे ये लिंगम की बात है, आप पूछिए अपने महर्षियों से, पंडित से मत पूछो। तो साला मेरे यहां से खरीद के लेके जाता है, 2 बार मंत्र पढ़ा, बोला बस 5100 रुपया दे दो, 200-400 रुपए का है पत्थर, इसका लिंग का शेप है, रखना है पत्थर रफ शेप, इसमें पावर है, जहां भी रखो वो एनर्जी खींचता है। लेकिन अगर उसको लिंग का शेप दे दिया तो इसकी पूजा करनी पड़ेगी। लिंग स्थापित करने के लिए आप लोगों को मालूम है कितना क्या क्या करना पड़ता है, और ये सिर्फ मंदिर में अच्छा लगता है। इसकी सही जगह मंदिर है, ना कि जमीन के नीचे। गुड़गांव के अंदर कम से कम 50 जगह उसने लिंग डाला, मेरे पास फोटो है। मैं देख के 2 दिन सोया नहीं कि इतना भी वो गंदा आदमी हो गया है कि शास्त्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो ये लिंग जिसके भी घर में उसने डाला है, निकाल के सीधे पानी में फेंक दो, नहीं तो चैन से नहीं रह पाओगे उस घर के अंदर। अब मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहता हूं कि ये शास्त्र कोई नष्ट करे, क्योंकि आज तक किसी वास्तु कंसल्टेंट्स ने अपने परिवार के किसी सदस्य को अपना ज्ञान नहीं दिया है, क्योंकि जानता है दुकान चल रही है, कल डूब बंद हो जाएगी। तो क्या करता है, ऐसा उल्टा सीधा साला लिंग डाल के बच्चों को भेजता है अमेरिका पढ़ने, यहां पढ़ने, वहां पढ़ने। वास्तु नहीं सिखाएगा, क्योंकि वो जानता है ना कि मैं सही है ही नहीं हूं। और एक मुझको देखो, मेरे 3 बेटे, 1 बेटी है, लेकिन अभी 1 बेटा और 1 बेटी है, 2 को मैंने अलग कर दिया, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बेटे हैं बस। लेकिन सबको यही लाइन दिया कि ईमानदारी से करोगे तो कभी शर्मिंदा नहीं होगे, और जिंदगी भर ये शास्त्र चलता रहेगा। क्योंकि मुझको मेरे शास्त्र पे भरोसा था, इसलिए मेरा दामाद भी एमबीए था, मैंने उसको भी वास्तु कंसल्टेंट बनाया। बेटी मेरी फैशन डिजाइनर थी, उसको भी मैंने पीएचडी करवाया वास्तु में, और आज मेरा क्लास ऑर्गेनाइज करती है। तो मुझको डर नहीं है मेरे शास्त्र से, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तो चैलेंज करता हूं कि जहां भी मैंने वास्तु किया है, पैसा अगर काम नहीं किया तो 100% पैसा लेके जाओ, आज के रेट में लेके जाओ। भले 10 साल पहले किया था रेट अलग था, आज के रेट में मैं पैसा देने को तैयार हूं। कोई नहीं आया। तो ये सोच के मुझको अच्छा लगा कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। तो ऐसे बदमाशों से दूर रहो, ऐसे बदमाशों से वास्तु मत करवाओ। जो लिंग को घर के अंदर डलवावे हैं, जो मंत्र को घर के अंदर वो मंत्र लिखा हुआ पतरा रहता है, क्या क्या रहता है सब डलवाते हैं, ओम लिखा रहता है, अल्लाह लिखा रहता है, जमीन में डालते हैं, ऐसा काम तुम मत करो। तुम मेरे स्टूडेंट हो, ये बात को आगे भी बढ़ाओ और लोगों से विचार करो कि क्या ये लिंगम डालना जमीन के अंदर जायज है, कौन सा शास्त्र कहता है। तो ये कौन से शास्त्र को अप्लाई कर रहा है शस्त्र बुद्धे? कौन से शास्त्र को? सिर्फ उसको पैसा चाहिए। हीलिक्स बनाया मैंने, उसकी वो लिंग रखने के लिए उसने क्या किया, बीच में एक गहरा वो कर दिया और हीलिक्स के ऊपर एक लिंग डाल दे रहा है। जो कि हमने जब लिंग हीलिक्स बनाया था 2003 में, तो हमने एक पैमाना सेट किया था। ये है
ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, और ये है साउथ ईस्ट, और ये है साउथ वेस्ट। हमने जब हेलिक्स बनाया और रॉड बनाया तो हमने एक पैमाना तय किया कि कम से कम कितना होना चाहिए, एक घर में कितना अप्लाई करना चाहिए कम से कम। तो लास्ट हमारा जो पैमाना आया एनर्जी का लेवल का, जो हमको बताया उसने कि इतने पे हम आदमी को जिंदा कर सकते हैं, तो वो था 99777, यानी 779977। आमरीन, इसको जो है कायदे से दिखा दो, इसको कायदे से दिखा दो। मैंने क्या लिखा है, जब हमने इसका पैमाना तय किया तो हमने ईस्ट और साउथ ईस्ट को 7-7 कॉपर की हेलिक्स दिया, साउथ वेस्ट को 9-9 लीड की हेलिक्स दिया, वेस्ट को 7 एसएस की हेलिक्स दिया, नॉर्थ वेस्ट को 7 ब्रोंज की हेलिक्स दिया। तो 779977 ये कम से कम है, ये कम से कम है। अब इसको अगर तुमको बढ़ाना है, बड़ी जगह है, दोष बड़ा है, तो हम 7 को 14 करेंगे और 9 को 18 करेंगे, 9 को 10 नहीं करेंगे और 7 को 8 नहीं करेंगे, न 7 को 6 करेंगे, न 9 को 8 करेंगे। यानी जब भी करेंगे तो हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये था तरीका हमारा 2003 से, और यही मैं सिखाता हूं अपने स्टूडेंट को। ये साला क्या सिखाएगा, ये तो एक हिलिक्स लिया, जमीन में डाला, एक लिंग डाला, ले लिया सामने वाले से 2-4 लाख रुपया। उसकी हालत जाके देखो कैसी हो गई है, बेईमान कहीं का। तो ये आप लोगों को एक पहाड़ा मैंने याद दिलाया है, 779977। ईस्ट में 7, साउथ ईस्ट में 7, साउथ में 9, साउथ वेस्ट में 9, वेस्ट में 7, नॉर्थ वेस्ट में 7। नॉर्थ ईस्ट में चंद्रमा है, जितना जल हम डालेंगे उतना फायदा होगा, इसलिए उसकी कोई गिनती नहीं, अथाह है वो। चाहे 4 डालो, चाहे 3 डालो, चाहे 1 डालो, चाहे 50 डालो, नुकसान नहीं करेगा। दूसरी चीज, ये जो मेरा क्लास हो रहा है इसमें जो है मैं ये बताने वाला हूं कि अगर हमारा मास्टर का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, हम उसको कहीं साउथ वेस्ट में नहीं ला सकते, तो हम उसकी रेमेडीज कैसे करें। अगर हमारा मास्टर का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है, हम उसको साउथ वेस्ट में शिफ्ट नहीं कर सकते, तो हम उसकी रेमेडीज कैसे करें। अगर हमारा मास्टर साउथ ईस्ट में सो रहा है और हम उसको साउथ वेस्ट में शिफ्ट नहीं कर सकते, तो हम रेमेडीज क्या करें। अगर हमारा मास्टर ब्रह्म स्थान पे बेडरूम है और उसमें सो रहा है, तो हम उसकी रेमेडीज कैसे करें, और वनस्पति में और क्या ऐड करें। तो इसके लिए मैंने 4 दिन का क्लासेस रखा है। 3 दिन हम क्लास में रहेंगे 8-8 घंटा कंटिन्यू, चौथे दिन हमारी बसें लगेंगी जो सीधे हमारे कंस्ट्रक्शन जहां पे हमारी फैक्ट्री का हो रहा है, अभी अगला जो क्लास हमने लिया था प्रैक्टिकल, उसमें लेके गया था, उसमें काफी लोगों का हाथ पैर जो है टेढ़ा हो गया था, तो 2 ही दिशा किए थे, इस बार 4 दिशा करेंगे हमारे स्टूडेंट। साउथ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट।
ये 4 दिशा करेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो आज बरसों से चल रहा था, क्योंकि अभी तक रोड प्लिंथ लेवल नहीं आई थी। 18 मीटर की हमको रोड छोड़नी थी चारों तरफ फैक्ट्री के, तो वो सब हो गया है। तो हम अपने सभी स्टूडेंट को वहां लेके जाएंगे, उनके हाथ से वो रेमेडीज करवाएंगे। तो मैं कहता हूं कि लोग बोलते हैं कि दक्षिण मुखी दरवाजा मत लेना। पंडित जी बता दिए नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है, बहुत शुभ है, अशुभ है। नॉर्थ ईस्ट में एंट्री अच्छी है, लेकिन कौन से खंड से अपने को अंदर जाना है वो पंडित जी नहीं बता पाएंगे। इसके लिए मैंने ये 8 दिशाओं की उम्रा पट्टी बनाई है और हर जगह मैं यूज करता हूं। ये 8 दिशाओं की अलग अलग उम्रा पट्टी है और इसके अंदर अलग अलग वनस्पति और रत्न और क्रिस्टल सब भरे हुए हैं। तो मैं कहता हूं कोई भी एंट्री हो, उम्रा पट्टी डालो, खत्म, लिख के ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनके लिए मैंने औरा बूस्टर निकाला था, ह्यूमन प्रोटेक्टर। पहले इसका नाम औरा बूस्टर था। अहमदाबाद में मेरा क्लास चल रहा था, तो कोई स्टूडेंट लाया और दिखाया, तो पीछे पता चला पंचमुखी हनुमान जी बन गए। अब इसको हम पॉकेट में रखे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, हनुमान जी भी हमारे साथ जा रहे हैं। ये बदमाश लोग हैं। फिर हमने तुरंत जो है इसका नाम बायोजेमेट्री ह्यूमन प्रोटेक्टर रखा और इसके पीछे बायोजेमेट्री का सैंबल डाल दिया। और इसके अंदर जो है, सैंबल से कुछ नहीं, इसके अंदर जो हमने भरा है वो कमाल की चीजें हैं। तो कभी भी हमारे बच्चे जो रात में सोते सोते उठ के रोने लगते हैं, हम उनके बिस्तर के नीचे रख सकते हैं। हमारे बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, आजकल कुछ महिलाएं या कुछ मर्द क्या करते हैं, वो टोना टोटका करके नींबू उबू का उतारा करके फेंक देते हैं रोड पे। बच्चे हमारे क्रॉस करते हैं, बाद में वो आते हैं घर पे बीमार पड़ते हैं। उनके बैग में एक ही ये डाल दो। जिस घर में वास्तु करने जाओ, देख लो उस घर में कितने सदस्य हैं, कुंडली उनकी मत देखो, सदस्य देखो कितने सदस्य हैं। हर सदस्य को एक एक पीस, उसकी तिजोरी है जहां वो पैसा रख रहा है वहां भी अंदर एक डलवा दो, प्लास्टिक निकाल के, क्योंकि ये ऐसा डब्बी में पैक है। उसके बाद इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई है, प्लास्टिक को आप जो है रिमूव कर दीजिए। प्लास्टिक जब तक बाहर नहीं निकालेंगे जब तक ये काम नहीं करेगा, ऐसा कर दीजिए। तो ये भी मेरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, खूब चल रहा है। तो हर वास्तु वालों को चाहिए यूज करें। औरा पाउडर आज मेरा ऐसा ये हथियार मैंने बनाया है कि आप कुछ मत करो, कुछ मत करो। किसी गरीब के पास पैसा नहीं है, कुछ मत करो, सिर्फ वो दिशा में खड्डा कर करके ये डालना शुरू करो। हर दिशा में 2-2, 3-3 किलो डाल के छुट्टी कर दो। 48 घंटे में उसकी कायाकल्प हो जाएगी। लेकिन अगर हम धातु के साथ डालते हैं, वनस्पति के साथ डालते हैं, तो 14वीं का चांद, लाखों 22 एनर्जी इसकी बढ़ेगी। एक रिक्शा चलाने वाला है, उसका घर का वास्तु इससे करके देखो, देखो ऑटो रिक्शा चलाएगा, और ऑटो रिक्शा चलाने वाले को के घर पे करोगे तो ओला चलाने लगेगा। ऐसा है इसका कमाल। हर घर में ये यूज करो। हमारी जो बहनों को बच्चे गिर जाते हैं, पूरा 9 महीना नहीं हो पाता, मिसकैरेज हो जाते हैं, रोज शाम को ये मैंने मैजिक मिक्सचर बनाया है। रोज शाम को एक पान के पत्ते पे 1 चम्मच ये रख के कपूर के साथ जला देना है, और जब वो बुझ जाए तो उसको कागज में पूड़ी बना के बाहर फेंक देना, घर के डस्टबिन में नहीं फेंकना।
ब्रह्म स्थान पे अगर स्टेयरकेस, टॉयलेट, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, किचन, ये सब चीजें अगर हैं ब्रह्म स्थान पे, तो आंख बंद करके आप बोल सकते हो उस घर में रहने वाले सभी लोगों को पेट की बीमारी रहेगी। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, किचन है, तो उस घर में रहने वाली महिला को ब्रेस्ट कैंसर, आंत का कैंसर, ऐसा टीबी जो भी रहेगा, कभी वो खुशहाल नहीं रहेगी। हम उसको सोने का नेवाला खिलाएंगे, उसको जहर लगेगा। तो उसकी रेमेडीज है, दबा के जल तत्व बढ़ाओ, इतना जल तत्व बढ़ाओ कि आग बुझ जावे, इतना जल तत्व बढ़ाओ कि टॉयलेट की जो गंदगी है वो बह जावे। वहां कोई मंत्र या ये औरा स्कैनर या हवन करके या वो करके कोई मतलब है नहीं। वास्तुशास्त्र, साइंस और सभी के ऊपर ये अप्लाई है। मंत्र और कलमा पढ़ने से दिशाएं बढ़ती नहीं है, उसके लिए तत्व चाहिए। एक खड्डा है, एक हमने प्लॉट खरीदा और उसके अंदर खड्डे हैं, ये खड्डा है, तो खड्डा भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई मुल्ला को बुला के लाएं और बोले इसी ताबीज बनाओ कि ये खड्डा भर जावे, नहीं भरेगा। कोई स्कैनर वाले को पकड़ के लाओ, बोलो ऐसा स्कैनर घुमाओ कि ये खड्डा भर जावे, नहीं भरेगा। कोई नारियल लुढ़काने वाले को लाओ, बोलो ऐसा नारियल लुढ़काओ कि साला ये खड्डा भर जावे, नहीं भरेगा। क्या करना है? तुमको इसके अंदर मट्टी डालना है। अर्थ को बढ़ाना है, तो अर्थ को बढ़ाने के लिए हमको अर्थ का सहारा लेना है। मट्टी डालेंगे तो जाके ये लेवल होगा, ऐसा डिंग डोंग करने से ये कुछ होने वाला है नहीं। तो याद रखो, कुछ लोगों ने अगर अपने घर के अंदर ऐसा कुछ लिंगम छोटा बड़ा जो भी डाला है जमीन में, निकाल के बाहर फेंको। बाहर भी मत फेंको रोड पे, सीधे नदी में, नदी में डाल दो और माफी मांगो कि हमसे गलती हो गई। और जिस वास्तु वाले ने किया है उसको बोलो कौन से शास्त्र के हिसाब से तूने किया, जरा वो मेरे को दिखा देना वो लाइन, कि ये लाइन में लिखा है कि लिंग डालो घर के अंदर, जमीन में दबा दो, तो मैं ये लाइन छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। ये जो बकवास करता हूं ना, बकवास भी करना छोड़ दूंगा, सीधे यूपी जाऊंगा और खेती बाड़ी करूंगा और एक आश्रम बना के, कुटिया बना के आखिरी जिंदगी वहीं बिताने वाला हूं। लेकिन कोई मेरी बात को काटने वाला तो आ जावे, मुझको गलत साबित करे। मैं थक गया हूं बोल बोल के, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज मिलता है। तो ये लिंक उखाड़ के फेंक दो, कितना भी नुकसान हो, तुम्हारी जिंदगी से बढ़ के वो नुकसान नहीं है। तो मिलते हैं, क्लास कब है आफरीन? 23, 24, 25, 26, 26 अगस्त को मेरा बर्थडे भी है, तो उस दिन सेलिब्रेट भी करेंगे रात में। तो ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, व्यस्त रहो और सवाल पूछते रहो। यूट्यूब पे तुम लोग देखते हो, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, दुनिया साली पैसा देके ना जाने कितना 1000 करोड़ बना ली। मैंने आज तक, मेरे पास भी फोन आता है, सर इतना पैसा दे दो अभी तुमको लाखों में पहुंचा देता हूं। मैं बोला वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इज्जत मेरे स्टूडेंट और मेरे दर्शक से चाहिए। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और ये जो अंधविश्वास लोग चला रहे हैं ये खत्म करने के लिए अपने परिवार के लोगों के पास आगे भी इसको फॉरवर्ड करिए। तो नमस्कार, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, ऑल द बेस्ट।